तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो लोग कह रहे थे देखो जी लोग आए नहीं एयरपोर्ट पे टीम को रिसीव करने क्योंकि जी विराट रोहित ये वो उनके बाद अब कौन देखेगा। आज ना लॉर्ड्स टेस्ट मैच अगला सेल आउट हो चुका है। मैं विराट या रोहित या अश्विन पुजारा रहाणे मोहम्मद शामी उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, बट यार ये ना शुभमन गिल की टीम को सपोर्ट करना और प्लीज हाथ जोड़ के ये मत लेके आना वो जो आप पहले करते थे ना, ये प्लेयर इसका है वो उसका बुरा है, इसने पाटों पे रन बनाए इसने फलाने पे। प्लीज यार बहुत बड़ी जीत मिली है भारत को और अगर हम इस टीम पर विश्वास कर, मैं तो इस टेस्ट मैच से पहले मेरा विश्वास नहीं था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा था इनकी सोच ही नहीं पता नहीं कैसी है, ये टेस्ट क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं। विराट ने फिर रोहित ने एक अलग तरह से बॉलिंग खेली, अब मुझे लगा यार ये क्या कर रहे हैं। वो जीत इनकी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज वही है, अपने हाथों से जीते हैं वो, लिखा है सर, किस्मत से नहीं जीते। लिखी है वो जीत उन्होंने खुद लिखी है, सारे चीजों को ठीक करके लिखी है। और वही बात है ना कि लीड्स में जब आप हारे तो ये लगा कि यार इस टीम की में अंदर गेंदबाजी का ये है वो है फलाना है, लेकिन इस टीम ने बोला कि नहीं यार हम यहाँ आए हैं और हमारे पास वो ताकत है और वो हमारे पास काबिलियत भी है। एजबेस्टन के अंदर में आप मुझे एक दिन भी ऐसा बता दीजिए जहां पर आपको लगा हो कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें से आधे से ज्यादा इंग्लैंड में पहली बार खेल रहे हैं। कप्तान जो है वो पहली बार ही यहां पर आके टेस्ट क्रिकेट में मिल गया उसको सीधे कप्तानी। 25 साल की उम्र में शुभमन गिल ने आज वो अचीव किया है ना जो लोग सोचेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि आज इस जीत के बाद, चूंकि अभी सीरीज पूरी खुली हुई है, इसी सोच और इसी मेंटालिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम ने कदम रखा था तो क्या आपको लग रहा था कि हम मैच ये पहला या दूसरा मैच जीत सकते हैं? नहीं, क्या आपको लग रहा था कि हम सीरीज में इस तरह की कड़ी टक्कर इंग्लैंड को दे सकते हैं उन्हीं की जमीन पर? क्योंकि जब वो टीम आई थी आपके पास विराट नहीं थे, आपके पास रोहित नहीं थे, एक नया कप्तान था और उसके साथ कई सवाल भी थे। जब हम जा रहे थे ना, जाने से पहले मुझे मुश्किल लगता था, जाने से पहले मुझे इसलिए मुश्किल लगता था बिकॉज इंग्लैंड ये है, हरी पिचेस होंगी, मौसम ठंडा होता है, ये नई बैटिंग कैसे खेलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बॉलिंग पर विश्वास था बल्कि। आपने शुरुआत से बॉलिंग को लेकर कहा था इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी आएगी। हम कह रहे थे 250 पौने 300 अगर इंडिया मैच में रन बनाएगा तो मैच में बना रहेगा। मुझे नहीं पता था कि विकेटें ऐसी होंगी और ये इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी थी। क्या उन्होंने आपको पाटे दे दिए कि जाओ तुम भी रन बनाओ पर हम तुम्हारे से आप बना देंगे। बैकफायर हुआ ना सर। अब देखो वो एक टेस्ट में जीते हुए हैं, हालांकि मैं सच बताऊं वो मैच इंडिया का था, इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी होती, इंडिया आज 2-0 अप होता क्योंकि हमने बैटिंग तो वहां भी बुमराह ने पहली पारी में 5 आउट किए थे, आपने जाया किए सेकंड पारी में। आपने 9 कैच छोड़े थे, 9 कैचेस। और लास्ट दिन आज वो शुभमन गिल, आज शुभमन गिल को देखो कभी कभी ना वो टाइम, वो एक मैच आता है, मुझे याद है फरवरी का, अब मुझे तारीख नहीं याद, 26, 27, 28 फरवरी समथिंग लाइक दैट था, होबार्ट में जो मैच था 2012। विराट कोहली उस दिन सुपर बॉय से एक पारी में, एक मैच में सुपरमैन बन गए थे एंड देन ही नेवर लुक बैक। शुभमन गिल, इंडिया खेल रहे बड़ी देर से, आज शुभमन गिल सुपर बॉय से सुपरमैन बन गए हैं। क्यों? फेल भी होंगे, टीम भी हारेगी, बट आज शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग से और जो ये जीत मिली है उससे इतना विश्वास अपनी टीम में कर दिया है। बिल्कुल, बात फैंस की नहीं है, हम तो गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास हैं, बट जो टीम है वो एक हो गई है। और मैं गौतम गंभीर को भी उसमें रखता हूं भाई। सॉरी गौतम, मैंने भी पहले दिन बोला था यार क्या टीम चुन रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, आप जीत गए बॉस, हम सब जीत गए। तो मेरा ये मानना है कि जब लीड्स में टेस्ट मैच हुआ था ना आकाश, तब मुझे लगा यार इंडिया जीतेगा यार, क्यों नहीं, पर 9 कैच छोड़ दिए। यहां आके मैंने सोचा कि इंडिया नहीं जीतेगा, यहाँ जीत गए क्योंकि आपकी बॉलिंग ऐसी थी। पर सर मैं इसमें 2 ही चीज़ कह रहा था आपसे कि ये दोनों मैच अगर आप देखेंगे शुरुआत से लेके एंड तक तो चले एक ही तरीके से हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, आपको पहले डाल दिया बैटिंग के लिए, आपने पहले दिन किए वहाँ पे 359, आपके शायद 5 आउट थे, यहाँ पे आपने 310 किए तो आपके 5 आउट थे। उसके बाद धीरे धीरे जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो 77 फॉर 3, 72 फॉर 3 इस मैच में। लेकिन जो 2 बड़ी चीज़ों ने अंतर डाला है वो ये कि आपने कैचिंग, 9 कैच जो आपने पहले छोड़े थे वो आपने बेटर किया अपने आप को, और दूसरी आपकी कोलैप्सेस जो आपने नहीं होने दिए दोनों ही इनिंग में। तो इन 2 मोर्चों पे अगर आप जीते हैं तो आप यहाँ पे आगे रहे हैं रिजल्ट में इंग्लैंड से।
टर्निंग पॉइंट सर इस मैच का क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट क्या हम बैटिंग तो हमारी चलिए कोई टेंशन ही नहीं थी, वो हमें समझ में आ गया था कि जहां जहां पर अब इंग्लैंड में ऐसी विकेट मिलेगी, इंडिया की बैटर्स जो है वो ऐसे ही रन्स बनाएंगे। और टर्निंग पॉइंट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की, जिसमें पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 587 रन्स का टारगेट दिया और फिर इसके बाद इस मैच में कैप्टन शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और डबल सेंचुरी लगाई और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ। और फिर इसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंडिया के दो बॉलर्स जिनका नाम अर्शदीप और मोहम्मद सिराज है, इन्होंने इंग्लैंड को कुछ ही घंटों में ऑल टीम आउट कर दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट्स हासिल की और अर्शदीप ने 4 विकेट्स हासिल की और इन्होंने भी जाहिर कर दिया कि हम इंडिया के लिए एक अच्छे बॉलर हैं। और फिर जब सेकंड इनिंग में इंडिया दोबारा बैटिंग पर आया तो चंद ही मिनट्स में इंडिया की 3 विकेटें गिर गईं और फिर जब कैप्टन शुभमन गिल आया तो उसने 161 की इनिंग खेली और फिर बता दिया कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ। और इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी शुभमन गिल के साथ अच्छी पार्टनरशिप की और रविंद्र जडेजा ने भी 67 रन्स की इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। और फिर इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड को 607 रन्स का टारगेट दिया और फिर जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड की कुछ ही देर में 3 विकेट्स गिर गईं और फिर इसके बाद इंग्लैंड के कुछ बैट्समैन जिनका नाम बेन डकिट और बेन स्टोक्स है वो आए और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप खेली, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी आउट हो गए और फिर सेकंड इनिंग में भी रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल की और इसके साथ साथ अर्शदीप ने भी 4 विकेट्स हासिल की और जाहिर कर दिया कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ। और फिर इसके बाद इंडिया ये मैच विन कर गया और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ और मेरे बाद ऐसा कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। और शुभमन गिल ने यह भी जाहिर कर दिया कि मेरे जैसा खेलने वाला बैट्समैन और कैप्टन आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद इंडिया ये मैच जीत गया और फिर इंग्लैंड को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि हम ये मैच हार चुके हैं। इंडिया से फर्स्ट टेस्ट मैच जीत चुका था और इंडिया को बहुत गंदी शिकस्त हासिल हुई।